पूर्व सांसद प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी ने गुरुवार को चौधरी बंसीलाल पार्क पहुंचकर पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और श्रद्धासुमन अर्पित किए। उनके साथ अनेक कांग्रेसजन भी मौजूद थे। इस अवसर पर श्रुति चौधरी ने कहा कि चौधरी बंसीलाल हरियाणा के निर्माता इसलिए बने कि उन्होंने प्रदेश में बिजली, सड़कों का जाल बिछाया। इतना ही नहीं, नहरों को विकसित करने में भी चौधरी बंसीलाल की भूमिका अहम रही। चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह। ठीक है। कांग्रेस का मुख्य एक की पॉइंट्स मुद्दे क्या रहने वाले हैं? आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों को लेकर जनता बीच में से वायदों को विशेष तौर पे क्या हो सकता है? प्रगति, विकास 36 बिरादरियों के लिए। जब सब इकट्ठे बढ़ते हैं आगे, तभी खुशहाल वातावरण होता है। चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे, मुझे याद है, कि खुशहाली, मैं चाहता हूँ कि घरों में खुशहाली है। आपको एक हितैषी होना पड़ता है अपने मन से, अपने क्षेत्र के लिए, अपने मातृभूमि के लिए। और आज चौधरी बंसीलाल जी को क्यों ये लोग याद रखते हैं? क्योंकि उनके सिद्धांत लोग याद रखते हैं। उनकी जिस सरल स्वभाव के साथ और जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे उनके जीवन काल में। तो बहुत बड़ी ये बातें हैं, मिसालें हैं, और इसलिए लोग उनको याद भी रखते हैं। और इसी रास्ते पर राजनीतिक लोगों को चलने की कोशिश करनी चाहिए, चलना चाहिए। और लोगों का काम ये है कि राजनीतिक लोगों को इस रास्ते पे वो चलाएं। धन्यवाद। जी, आप यहाँ पूछे चौधरी बंसीलाल जी को याद है, क्या कहेंगे उनके जीवन आदर्श को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? चौधरी बंसीलाल जी का नाम कौन नहीं याद रखता उनको। उनके प्रगति, विकास जो कार्य जो रहे हैं, हरियाणा का एक आप में उन्होंने एक इतिहास रचाया। सबको पता है किस प्रकार से उन्होंने बिजली, पानी, सड़क की देन, ये सारी जो चीज़ें हैं उनके कार्यकाल की बातें हैं। और कोई ऐसा ज़िला नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं जहां चौधरी बंसीलाल जी के विकास कार्य आज भी जहां खड़े हुए हैं। तो बहुत उन्होंने काम किए हैं और तमाम प्रदेश उनको बहुत गर्व से याद रखता है। बिल्कुल, जिस प्रकार चुनावी बात करें तो चुनावी माहौल है, आचार संहिता जैसे लग चुकी है, तो अब ऐसे में कांग्रेस का टिकट वितरण को लेकर के कब तक फाइनल होने की उम्मीद है? भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से आप मुख्य उम्मीदवार के तौर पे क्या कहेंगे? अब तक के क्या प्रोग्रेस रहेगी उसको लेकर के? जैसे प्रक्रिया जो हर समय होती है पार्टी की, वो चल रही है और जल्द कैंडिडेट आपके सामने होंगे। मेरे ख्याल से 31 और फर्स्ट वीक में तय हो जाएगा। यदि जिस प्रकार आप अलायंस में केजरीवाल को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया, तो सारी प्रक्रिया को क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं कांग्रेस? इससे शर्मनाक बात हमारे लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। और ना केवल देश देख रहा है, तमाम दुनिया देख रही है। जर्मनी ने बोला, अब यूएस, अमेरिका ने भी बोला 2 बारी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है हमको भारत सरकार से कि चीफ मिनिस्टर के साथ न्याय हो और पूरा उनके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनके साथ सही व्यवहार हुआ जाए। तो ये बहुत खतरे की घंटी से भी हम पार एक उस चीज़ को कर चुके हैं। और इस सरकार
ने तो अति कर दी, जहां रातों रात चोरों की तरह वो चीफ मिनिस्टर के घर पहुंच के जिनका अपराध प्रूवन भी नहीं है, जहां वो अपराधी पाए भी नहीं गए हैं, उस जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया है, ये जितना इसकी निंदा करे जाए उतना कम है। एक चुनाव में जी अब लोकसभा जैसे हैं, तो उसके लिए क्या चुनावी मुद्दे क्या संभावित मानते हैं, खासकर भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र को लेकर के आपका क्या कहना है इस पर? 10 साल डबल इंजन की सरकार, जो ये जुमलों में तो बहुत आगे हैं, डबल इंजन की और ये और वो, ज़मीनी रूप पे उन्होंने करा क्या है? और आप देखिएगा किस प्रकार से, क्योंकि ये जो जितनी भी उन्होंने उथल पुथल इन्होंने करी है हरियाणा के अंदर, बिल्कुल आखिरी में इन्होंने चीफ मिनिस्टर को बदला, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि इनको पता है ज़मीनी हकीकतें इनके पास, इनको सामने दिख रहा है कि इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। मुद्दे क्या है इनके पास? 400 पार। आपने जो युवा को बोला था कि आपको हम नौकरी देंगे, 2 करोड़ की नौकरी देंगे, वो जवाब कहाँ है? आपने किसान को जो आपने जितने भी वचन दिए थे, उसका आज क्या हुआ? कर्मचारी वर्ग को आप देखिए, चाहे आप महंगाई की बात कर लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर आप देख लीजिए क्या इन्होंने किया क्या है। कांग्रेस के टाइम पे हमने जो यहाँ के लिए अनाउंसमेंट्स करवाई थी, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो कॉलेज की बात हो, आज वो किस स्थिति में आपको पता है? कुछ हो ही नहीं रहा। तो काम, पानी, पीने का पानी तक नहीं लोगों के पास, जो श्रीमती किरण चौधरी जी और मैंने कितनी यहाँ पे मेहनत के साथ करोड़ों की लागत से, ना केवल भिवानी, हर कोने में, भिवानी महेंद्रगढ़ का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने पानी का काम ना किया हो, पीने के पानी का। उसकी आज आप व्यवस्था देख लीजिए, उसी एक चीज़ को उठा लीजिए।